गुजरात में कांग्रेस को करारी हार मिली, लेकिन वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो वहां पर जीत मिली जो किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। इस वक्त हम कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के ठीक सामने खड़े हैं। यहीं पर रणनीति बनाई गई, लेकिन असल में रणनीति प्रियंका गांधी के घर पर बनाई गई। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश की पूरे प्रचार की कमान संभाली, रणनीतिक बैठकें की, टिकटों का बंटवारा किया और किस रूप में किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है उसको लेकर मुकम्मल रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद प्रियंका गांधी ने खुद प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में उन्होंने ले लिया और 5 से ज़्यादा सभाएं की, नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने हिस्सा लिया। महिलाओं से, बच्चों से मुलाकातें वहां पर उन्होंने की और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की वो टीम जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, उसी टीम को उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लगा दिया। राहुल गांधी एक भी सभा नहीं करने गए, राहुल गांधी ने कोई नुक्कड़ सभा नहीं की। लगातार ये सवाल उठता रहा कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी की नेतृत्व में ये पहला ऐसा चुनाव था जहाँ पर जीत मिली है, तो क्या राहुल गांधी से लकीर अब लंबी प्रियंका गांधी की हो चली है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पूर्ण बहुमत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को दिला दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो टीम काम कर रही थी भूपेश बघेल के नेतृत्व में, लिहाजा भूपेश बघेल भरोसेमंद साथियों में से एक हैं प्रियंका गांधी के। उनको जिम्मा दिया गया, वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर जो है हिमाचल प्रदेश में भेजा गया। साधन संसाधन पूरा भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में लगा दिया। ब्लॉक लेवल पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद जो है टिकटों का बंटवारा करवाया। तमाम सवाल भी उठे कि टिकटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी आगे आई, फ्रंट फुट पर वो दिखाई दी। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला तक उन्होंने सभाएं की। अंतिम वक्त में उनकी सभा हिमाचल प्रदेश के शिमला में नहीं हो पाई थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से वहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, बूथ लेवल पे काम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो प्रियंका गांधी की रणनीतिक सोच और प्रियंका गांधी की पूरी टीम की वजह से आज कांग्रेस के झोली में जीत जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये भी बताते चलें कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना के भेजा और छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है हिमाचल प्रदेश के भीतर प्रस्तुत करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दी। ओपीएस की जो स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा वहाँ पर लाया गया। कहा यह भी गया कि प्रियंका गांधी ने 1500 रुपये प्रति महीना महिलाओं के खातों में डालने की जो स्कीम थी, उनकी ही सोच थी, उनकी ही देन थी। उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और उसी मुद्दे के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी को पार किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि अग्निवीर का मुद्दा वहाँ पे उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर मोर्चे पर, यानी बुनियादी ढांचे को समझते हुए लोगों का सर्वांगीण विकास करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये भी बड़ा दिलचस्प जानना जरूरी होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी सभा तो कर ही रही थी, लेकिन लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ वॉर रूम भी प्रियंका गांधी ने शिमला में बनाया हुआ था। शिमला में खुद प्रियंका गांधी का घर है और अपने घर से ही सब कुछ नेतृत्व करती हुई वो नज़र आ रही थी। जिस दिन मतदान था, मतदान के पहले प्रियंका गांधी जो है शिमला के भीतर मौजूद थी और वहाँ से वो मॉनिटर कर रही थी कि किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर चुनाव चल रहा है। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कोई प्रचार प्रसार जो है हिमाचल प्रदेश के भीतर नहीं किया और प्रियंका गांधी लगातार वहाँ पे प्रचार प्रसार करती रही, तो क्या अब राहुल गांधी की लकीर से लंबी प्रियंका गांधी की हो चली है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से अब तक सरकार जो है नहीं आई जहां पर जो है सभी नेताओं ने प्रचार किया हो, लेकिन वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार आई जहां पर प्रियंका गांधी फुल फ्लैश में अपनी टीम के साथ प्रचार प्रसार कर रही थी, रणनीति बना रही थी। तो ऐसे में अब पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर ये कहा जाने लगा है कि क्या प्रियंका गांधी जिताऊ हैं पार्टी के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है कि राहुल गांधी भले ही वहाँ पर प्रचार प्रसार करने न गए हों, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के भीतर दिखाई दिया। लेकिन अब असल में चुनौती ये होगी आने वाले वक्त में, भले ही कांग्रेस वहाँ पर जीत गई हो, अपने विधायकों को संभाल कर रखा जाए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का चयन ऐसे व्यक्ति का किया जाए जो सभी लोगों को चलाकर, सभी लोगों को एक साथ लेकर वहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे। क्योंकि
हम अगर दूसरे राज्यों के बारे में बात करें तो जो गुटबाजी है वो सबसे ज़्यादा जो है दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, वो कहीं ना कहीं अलग मोर्चे पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे तभी आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पार्टी एक नई लकीर वहाँ पर खींच पाएगी, क्योंकि पूरी टीम जिस तरीके से प्रियंका गांधी की वहाँ पर लगी हुई थी वो कहीं ना कहीं उसने ये साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी ही जो है चेहरा बनती हुई दिखाई देंगी और आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी को ही जो है ऐसे मोर्चों पर जो है जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई देगी। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।